हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत महात्म्य प्रथम अध्याय श्री नारद भक्ति संवाद। श्री नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 मुनीश्वरों ने एक समय श्री भगवान वेद व्यास जी के शिष्य महामती श्री सूत जी से प्रश्न किया कि हे सूत जी, इस कराल कलिकाल में मनुष्य अपने ज्ञान को भूलकर राक्षसों की तरह आचरण करने लगे हैं और हर घड़ी काम क्रोध लोभ मोह में फंसकर सुख शांति को त्याग बैठे हैं। इसलिए आप उन जीवों के कष्ट दूर करने के लिए भगवान के उत्तम चरित्र वर्णन कीजिए और जिसके द्वारा भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो, ऐसी कोई उत्तम कथा सुनाइए। ऐसा सुनकर सूत जी बोले, हे शौनक, श्री सुखदेव जी महाराज ने कलियुग के जीवों के उद्धार के लिए, अंतःकरण पवित्र करने के लिए तथा भगवान के चरणार बिंदों में भक्ति बढ़ाने के लिए एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र कहा है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सावधान चित्त होकर सुनिए। श्रीमद् भागवत शास्त्र के ही श्रवण से राजा परीक्षित मोक्ष को प्राप्त हुए। काल रूपी सर्प के मुख में ग्रसित कलियुगी जीवों के मुक्त होने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र श्री सुखदेव जी के मुख से कहा गया है। अनेक जन्मों के पुण्य पुंजों द्वारा ही श्री भागवत कथा मिलती है। एक समय की बात है कि सभा में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाना चाहते थे कि उसी समय समस्त देवगण अमृत का एक घड़ा उठाकर सभा में लाए और सुखदेव जी से सविनय नमस्कार करके बोले कि हे मुनि, आप इस अमृत घट को लीजिए और हमारे लिए श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत पान कराइए। ऐसा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे देवगणों, तुम्हारे इस अमृत घट से कहीं बढ़कर यह हरि कथा अमृत है, जो के सर्वथा जीवन मुक्त कर देता है तथा जीवों को संसार के आवागमन के झंझटों से हटा देता है। राजा परीक्षित की प्यास तो हरि कथा अमृत से ही बुझेगी, इस अमृत से नहीं। कहाँ तो कांच और कहाँ यह अमूल्य मणि, कहाँ क्या दोनों बराबर हो सकते हैं। सुखदेव जी ने उन देवताओं को आसक्त जानकर कथा रूपी अमृत नहीं दिया और उन देवताओं को अभक्त जानकर कथा रूपी अमृत नहीं दिया और उनकी ऐसी बातें सुनकर उपहास किया। वास्तव में श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। राजा परीक्षित की इस प्रकार से मोक्ष देखकर ब्रह्मा जी बड़े चकित हुए और सत्यलोक में तुला लगाकर एक पलड़े में श्रीमद् भागवत कथा और दूसरे पलड़े में दान तप व्रत साधन आदि रखे, तो भी श्रीमद् भागवत कथा वाला पलड़ा ही श्रेष्ठता के कारण भार से नीचे झुका रहा। ऐसा देखकर सभी मुनिगण बड़े भारी विस्मय को प्राप्त हुए। एक यही ऐसा शास्त्र है जिसके पढ़ने सुनने से शीघ्र ही वैकुंठ फल की प्राप्ति होती है। इतना कहकर फिर सूत जी बोले कि पहले समय में ब्रह्मा जी के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई घूमते हुए परम पवित्र श्री बद्रिकाश्रम में आए और वहाँ पर श्री नारद मुनि को श्री भागवत सप्ताह कथा सुनाई एवं कथा श्रवण का उत्तम फल सुनाया। इतना सुनते ही शौनक जी बोले, हे सूत जी, नारद मुनि 2 घड़ी से अधिक कहीं भी नहीं रुकते हैं। फिर वे लगातार 7 दिन तक इस प्रकार रुके और सप्ताह कथा श्रवण की और सनकादिकों का नारद मुनि से समागम कहाँ और कैसे हुआ, सभी सविस्तार बताइए। सूत जी बोले, हे शौनक, बद्रिकाश्रम में पहले से ही श्री नारद मुनि जी मलिन मुख उदास बैठे हुए थे। उन्होंने चारों मुनियों को आते हुए देखकर प्रणाम किया। तब सनकादिक चारों भाइयों ने पूछा, हे मुनि, आप उदास हुए क्षीण कांति से कैसे यहाँ बैठे हो। तब नारद जी बोले, हे तपोधन, मैं संपूर्ण लोकों से उत्तम पृथ्वी में आया और फिर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, श्वेतबंधु, इस प्रकार सब तीर्थों में गया, परंतु कहीं भी मन को संतोषदायक स्थान ना मिला। कलयुग के धर्म से सभी पृथ्वी गिरी हुई है। संपूर्ण जीव सांसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं। सत्य, तप, दान, दया, धर्म, आचार कलयुग द्वारा सब चला गया। केवल मनुष्य उदरपूर्ति के लिए झूठ, पाखंड, चालाकी से धनोपार्जन कर निर्वाह कर रहे हैं।
घरों में स्त्री की ही प्रभुता है, साले शवसुर ही बुद्धिदाता बने बैठे हैं। धन के लोभ में अपनी प्रिय कन्याएं नीच कुल में बेच दी जाती हैं। संपूर्ण आश्रम मलेच्छ व शूद्रों से रक्षित है और वहाँ मैंने ब्राह्मण क्षत्रियों को अपने अपने कर्म से हीन देखा। इस प्रकार से सभी ठौर पर घूमता रहा। लाचार होकर मैं श्री यमुना जी के किनारे वृंदावन गया, जहाँ पर श्री कृष्ण की लीलाएं हुई। यमुना नदी के किनारे पर मैंने एक बड़ी आश्चर्यजनक बात देखी कि एक युवती स्त्री बैठी हुई रो रही थी और पास में दो बूढ़े पुरुष अचेत पड़े हुए करा रहे थे। और वह युवती वह देख रही थी कि कोई पुरुष यहाँ पर आकर मेरी सहायता करे। उसे चारों तरफ से स्त्रियाँ घेरे हुए समझा रही थी। मुझे देखते ही वह युवती झट से खड़ी हो गई और व्याकुल होती हुई इस प्रकार से बोली, हे महाराज, क्षण भर ठहर कर मेरा दुख सुन लीजिए और आप मेरी चिंता दूर कीजिए। तुम्हारा दर्शन तो सर्वथा संसार में पापों का नाशक है। मुझे आशा है कि आपके वाक्यों से मेरे दुख की शांति अवश्य ही होगी। जब कहीं उच्च भाग्य होते हैं तभी आपके दर्शन होते हैं। ऐसा सुनकर मैंने पूछा, हे भद्रे, तू कौन है और ये दोनों वृद्ध कौन है, और जो ये आसपास कमल लोचन स्त्रियां हैं वे कौन है, ये कौन है? हे देवी, तू अपने दुख के कारण को विस्तार पूर्वक मुझसे कह। तब वह बाला बोली, महाराज, मैं तो भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे बेटा हैं। एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य है। ये दोनों बेचारे समय के फेर से बूढ़े हो गए हैं और ये जो मेरी सेवा में तत्पर हैं सो गंगादिक नदियां हैं और स्त्रियों का स्वरूप धारण किए हुए हैं। अब सुनिए, मैंने पहले द्रविड़ देश में जन्म लिया, फिर कर्नाटक देश में सयानी हुई, कुछ दिन दक्षिण दिशा में भी रही और गुजरात में जाकर मैं बूढ़ी हो गई। अब वृंदावन में आने से पुनः तरुणा हो गई हूँ, परंतु ये दोनों मेरे सुख काल के प्रभाव द्वारा भी वृद्ध ही हैं, अचेत होकर पड़े हैं तथा भाषण करने की सामर्थ्य नहीं रखते। इसी कारण से मुझे घोर कष्ट है। अब मैं स्थान को त्याग कर विदेश में जाना चाहती हूँ। मुझे इस बात का परम दुख है कि मैं तो तरुणा हूँ और मेरे बेटे बूढ़े हैं। ऐसी अघटित बात का कारण समझ में नहीं आता। हे योगनिधे, कृपा करके मुझे बतलाइए। तब मैंने कहा, ज्ञान दृष्टि द्वारा मैं अभी इस कारण को देखकर बताता हूँ, तू चित्त को दुखी मत कर। श्री हरि भगवान तेरा कल्याण करें। सूत जी बोले, हे शौनक, कुछ देर के अनंतर ज्ञान दृष्टि से जानकर मुनि नारद उस बाला से बोले, हे बाले, सावधान होकर सुन। इस समय यह दारुण कली काल है और इस युग के प्रभाव से सदाचार, तप आदि सब छिप गया है। मनुष्य पाप कर्मों में निरत हो गए हैं, शाठ्य दुष्कर्म करने लगे हैं। इस कली काल में महात्मा तो दुखी हैं और दुष्ट पाखंडी महात्मा सुखी रह रहे हैं। असुरों की वृद्धि हो रही है। विषय वासना में विशेष लिप्त होने के कारण तुम्हारा तथा तुम्हारे पुत्रों का यहाँ कोई सम्मान नहीं कर रहा है। इस वृंदावन धाम को धन्य है कि जहाँ हमेशा भक्ति कृष्ण का निरंतर नाच नाचा करती है और इसी कारण से तुम यहाँ यौवन तप को प्राप्त हो गई हो। परंतु यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य के चाहने वाले हैं ही नहीं, अतः ये वृद्धावस्था को त्याग नहीं सकते। फिर यहाँ पर तेरी तथा ज्ञान और वैराग्य की आनंद पूर्वक स्थिति कैसे होगी? संपूर्ण तीर्थों में पुरुषोत्तम श्री वृंदावन धाम माना जाता है। इस प्रकार से देव ऋषि श्री नारद जी की प्रिय वाणी सुनकर भक्ति बोली, हे आनंद घन राजा परीक्षित द्वारा ऐसा महान दुष्ट आत्मा कलियुग किस प्रकार से स्थापित हो गया तथा कली के आने से सबका सार कहाँ गया? दया निधि भगवान ऐसे धर्म को किस प्रकार से देख सकते हैं? इस प्रकार के उत्पन्न मेरे संशय को हे मुनि आप दूर करिए। आपकी वाणी मेरे लिए सुख पहुंचा रही है। नारद जी बोले, हे बाले, जो तैने पूछा है उसे चित्त स्थिर करके प्रेम से सुन। तेरे लिए मैं सब बताता हूँ जिससे तेरा कष्ट दूर होगा। जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी पृथ्वी को त्याग कर अपने धाम को गए, उस काल से ही कलियुग संपूर्ण व्रत तप साधना आदिकों का नाशक आया और अपना प्रभाव चारों तरफ फैलाने लगा। यह देख राजा परीक्षित धनुष बाण लेकर उसे मारने को उपस्थित हुए। तभी यह कलियुग तुरंत राजा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। राजा को दया आ गई तथा इस कलियुग में एक सर्वोत्तम गुण भी देखा, सो उसे मारना उचित ना समझा। जो फल तप योग साधना आदिकों से
नहीं प्राप्त होता, वह इस कलयुग में केवल केशव कीर्तन द्वारा ही भली प्रकार मिल जाता है। सूत जी कहने लगे, हे शौनक, इस तरह से समझाई गई भक्ति नारद जी के वचनों से विस्मय को प्राप्त होती हुई बोली, हे मुने, आप धन्य हैं और मेरे परम भाग्य से ही आप यहाँ पधारे हैं, क्योंकि साधुओं का समागम बिना भाग्य के नहीं मिलता। आपने ही भक्ति की कीर्ति जगत में फैलाई, अतः आपके लिए मेरा सविनय नमस्कार होवे। बोल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। बोल कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री भागवत पुराण की जय।